नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं बात करने जा रहा हूँ हेल्थ के ऊपर। क्योंकि मैंने देखा जहां भी मैं जाता हूँ मेजरली घरों में जो होता है हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी व्यक्ति को, कहीं बच्चों को, कहीं बूढ़ों को, कहीं वृद्धावस्था के लोगों को, कहीं जो मिडिल एज के लोग होते हैं, जो यंग एज के लोग होते हैं, कहीं कहीं उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मैंने देखा कि हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ऑल ओवर लगभग हर घर में है ही है। वास्तु में उनके जो जो फैक्टर्स हैं, जो जो फैक्टर्स उनके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, आज पूरी जो हम बात करने जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये पूरा मेरा जो वीडियो है वो डिटेल्ड वीडियो है, जो भी फैक्टर्स वास्तु से रिलेटेड हैं और हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, आज उन सारे इफेक्ट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, सारे वास्तु दोषों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर वो वास्तु दोष है तो उसकी रेमेडी कैसे करनी है, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज मैं आपको पूरी रेमेडी देकर भेजने वाला हूं। तो ये डिटेल्ड वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हो सकता है आपके घर पे ये प्रॉब्लम ना हो, आपके घर में भगवान करे हेल्थ वाइज सब अच्छे हों, लेकिन आपके पड़ोसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें और आपको अगर पता चलता है कि उनके घर में ये वास्तु दोष है तो आप उन्हें जरूर से ये उपचार आप उन्हें सजेस्ट करें, ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे और वो भी आपको दुआएं दे सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक लेआउट है, ये घर का नक्शा है। इसको मैंने दिशाओं के हिसाब से ये ग्रीड करके रखा है। अब इसमें हम जब देखने जाते हैं तो इसके घर का जो नॉर्थ है, इसके घर का नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है, उत्तर यहाँ आ रहा है क्रॉस में। तो सबसे पहला जो फैक्टर इफेक्ट करता है, अगर किसी दिशा के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हेल्थ के ऊपर, तो वो है एनएनई की दिशा। ये दिशा है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है। ये दिशा आएगी कहाँ पे, ये जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, और ये हो गया ईशान कोण, एनी यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ईशान कोण और उत्तर के बीच की दिशा होती है एनएनई। एनएनई दिशा जो होती है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ किसी भी तरीके का कोई दोष है तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो जब इस घर में मैं गया तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने इनके घर में जब ग्रेडिंग करके चेक किया सारा, तो आप इसमें देख सकते हैं ये एनएनई के डायरेक्शन के अंदर ये टॉयलेट आ रहा है। अब यहाँ क्या क्या दोष है, एक तो ये टॉयलेट है, एक टॉयलेट है, उसके बाद यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, उसके बाद यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं तो ये एक वॉश एरिया है, यानी यहाँ पे इनके बर्तन धुलते हैं। तो बर्तन धुलते हैं इसलिए यहाँ पर एक नाली भी होगी। तो यहाँ इस एरिया में मेरे को ये 3 वास्तु दोष मिले। एक ये WC, एक इसका भी पानी जा रहा होगा, यानी इसका भी नीचे कहीं ना कहीं आउटलेट होगा ही होगा, जहां से गटर लाइन जुड़ी हुई होगी, जहां से इसका वॉश बेसिन का पानी जा रहा होगा। ये जो इसमें पानी आ रहा है, ये इसका नल जो है वो कोई वास्तु दोष नहीं है, लेकिन यहाँ से जो पानी निकल रहा है, इसका जो आउटलेट है वो एक वास्तु दोष है। अब यहाँ पर भी जो वॉश एरिया है, इसमें यहाँ पे नल लगे हुए होंगे, वो यहाँ पे वास्तु दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कोई ना कोई नाली होगी, या नानी ट्रैप जिसको बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं, वो इस यहाँ पे वास्तु का दोष है। तो एनएनई जो डायरेक्शन है, सबसे पहले देखा जाता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए एनएनई डायरेक्शन देखी जाती है कि वहां पे किसी भी तरीके का कोई दोष ना हो। अगर वहां पे दोष है तो उसको ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी ये जो WC है, आप जो WC देखते हैं सीट, उसके तीनों तरफ यहाँ पे मैंने येलो टेप लगाई हुई है, लेकिन ये एनएनई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये येलो टेप है। यहाँ पर हमें ब्लू टेप लगानी होती है एनएनई डायरेक्शन में। यहाँ पे ब्लू टेप ऐसे 3 तरफ और प्लस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर दीवार पे ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऊपर दीवारों पे भी चढ़ाया हुआ है। ऐसी ब्लू कलर की टेप में किया जाता है। ये टेप स्पेशली वास्तु के लिए ही आती हैं, येलो, ब्लू और काफी सारे कलर्स में आती है, रेड आती है, व्हाइट आती है, और एक ग्रीन कलर की भी आती है जो इस डायरेक्शन के लिए होती है। तो तत्वों के हिसाब से हमें इन कलर्स का यूज करना होता है। एनएनई जो है वो जल तत्व का कलर है, इसलिए हम यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करेंगे, और WC जो है उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे।
इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि नाली भी हो सकती है कहीं कॉर्नर में। तो जो नाली होती है हमें उसके चारों तरफ टेप लगानी होती है। वही एनएनई में आ रही है, इसलिए वहां पर भी ब्लू कलर की टेप लगाई जाएगी। ब्लू कलर की टेप लगा के उसको चारों तरफ से उस एनर्जी जो वहां से फ्लो जो है उसका अगर हम बोल सकते हैं कि ड्रेन हो रहा है, तो उस ड्रेनेज को ये जो ब्लू कलर की टेप होगी उस एनर्जी के ड्रेनेज को ब्लू कलर की टेप वहां पे ब्लॉक कर देगी। तो जो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वहां से ड्रेन हो रही है, वो वहां से ड्रेन होना रुक जाएगी और हमारी हेल्थ जो होगी उसमें धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं एक और दोष की तरफ जो काफी सारे घरों में देखने को मिलता है, वो है एनएनई में अग्नि। ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें एनएनई यहाँ पर है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा गैस रखा हुआ है इस प्लान में यहाँ पे। अब अगर एनएनई यहाँ पर है तो ये अग्नि जो है इसके लिए एक वास्तु दोष है। अब इसका निवारण कैसे करें? यहाँ से ये गैस तो हटा नहीं सकते हैं हम। यहाँ से गैस हटा के कहाँ करेंगे? क्योंकि इसका किचन जो है पूरा ऑलमोस्ट ये प्लेटफॉर्म जो है वो एनएनई के अंदर ही आ रहे हैं। इधर कहीं जगह है नहीं, पीछे भी जो है वो छोटा प्लेटफॉर्म में फ्रिज वगैरह रखी हुई है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ हम क्या करने जाएंगे, क्या कर सकते हैं? ये जो गैस का बर्नल होता है, गैस के बर्नल के नीचे एक हम गैस के जितना ही, अगर पूरे प्लेटफॉर्म को हम नहीं कर सकते हैं तो गैस के जितना ही, इस गैस की साइज का गैस से 2-3 इंच बड़ा, हम इसके नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रख सकते हैं। एक बड़ौदा ग्रीन कलर का स्टोन आता है, ग्रीन कलर का मार्बल आता है, उसको हम गैस के नीचे रख सकते हैं। उस गैस के नीचे हम अगर वो ग्रीन स्टोन रख देते हैं तो इसका जो दोष होगा वो नलिफाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और हेल्थ के अंदर हमें सुधार देखने को मिलेगा। जहां पर भी अग्नि आ गई एनएनई के अंदर में, उस घर में बुखार की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। किसी न किसी को बुखार बार बार होता रहेगा। इसलिए हमें गैस के नीचे बड़ौदा ग्रीन स्टोन लगा के उस दोष को खत्म करना है। तो बात करते हैं अगली कंडीशन के ऊपर। अब इसमें मान लीजिए कि एनएनई यहाँ पर है, घर का ये जो पार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं ये जो घर का पार्ट है यहाँ पर एनएनई आ रहे। अब ये घर तो, ये पार्ट तो खाली है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई दोष नहीं है, एकदम साफ है, किसी तरीके का कोई भी दोष नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करने का है? कोई भी दोष का निवारण नहीं करने का है, सिर्फ दिशा को बल देना है। अब बल कैसे दें? यहाँ पर एक देवता होते हैं, हमें उस देवता को भोग लगाना है। तो भोग कैसे लगाया जाएगा? उन देवता का भोग है हल्दी की गांठ, जो आपने देखी होगी साबुत हल्दी आती है। उस हल्दी की गांठ को यहाँ एनएनई की डायरेक्शन में यहाँ पर रखना है, यहाँ कॉर्नर में हमें रखना है और हर 3-3 दिन के बाद उसको रिप्लेस करना है। हर 3-3 दिन के बाद उसे चेंज करना है। अब वो हल्दी कहाँ करें? यहाँ पे जो आपने भोग लगाया उस हल्दी को आप घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे या कहीं ऐसी जगह पे छोड़ के आइए जहाँ पर किसी का अप्रोच ना हो। मतलब आप वहाँ पे रखकर, आप बस कोई खाली प्लॉट हो आपके आसपास में या कोई नदी का किनारा हो, कोई पेड़ के नीचे, ऐसी जगह पे आप जाके छोड़ के आइए। वहाँ चाहे कोई जानवर खा जाए या जिसको ले जाने हो वो ले जाए, बस आप उसे वहाँ से निकाल दीजिए, वहाँ से अपने घर से वहाँ छोड़ के आइए। तो आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी जो होगी, आपके घर परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबकी इम्यूनिटी जो होगी वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जाएगी। ये हल्दी जो है वो आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर हल्दी का जो एक बहुत बड़ा स्थान है उसे इम्यूनिटी बूस्टर ही कहा जाता है। तो वो इम्यूनिटी बूस्टर ही हम इम्यूनिटी की दिशा में रख रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो बूस्ट हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें आके छू के चली जाएंगी, लेकिन हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ये कोरोना का पीरियड आया, उस पीरियड के अंदर इस चीज़ का मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मेरे फ्रेंड्स, सबको मैंने ये रेमेडी सजेस्ट की थी और सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आगे चाइना का जो हाल हम अभी देख रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया के लिए भी एक फियर का फैक्टर तो है ही। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप सब देखिए
और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कभी किसी वीडियो में नहीं कहता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन ये मानवता के लिए है। मैं चाहूँगा कि आगे चल के अगर भगवान न करे कि इंडिया में वापस कोरोना के असर आ रहे हैं, अगर कोरोना फैल रहा है इंडिया के अंदर, तो ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों को कोरोना नहीं हुआ उन लोगों को भी, लेकिन कोरोना सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा था इम्यूनिटी के ऊपर। जब सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही थी तो उन्हें कोरोना से फाइट करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इवन मुझे भी कोरोना हुआ, लेकिन आके छू के चला गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरीके की भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे बेटे को डेंगू हुआ, इसके चलते, इस रेमेडी के चलते, डेंगू के चलते मेरा बेटा एक भी दिन बेड रेस्ट पे नहीं था, एक भी दिन घर पे नहीं सोया। स्कूल की छुट्टी करके वो घर पे रहा, खेलता कूदता रहा, दवाई चलती रही, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखिए, इसे प्रॉपरली समझिए, अपने घर में भी इस्तेमाल कीजिए और सबको बताइए। मेरा वीडियो आप ना शेयर करना चाहें तो मत कीजिए, लेकिन ये रेमेडी सबको बताइए और सबसे करवाइए। यहाँ पे आपने बाथरूम में भी आपने अगर ट्रीटमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट करने के बाद भी आप एनएनई में वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद ही, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद आप वहाँ पे वो हल्दी की गांठ भी रखिए। रखने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती जाएगी। ये एक बूस्टर का काम करेगा हल्दी, और जो वहाँ से एनर्जी ड्रेन हो रही है उसको रोकने का काम करेगी वो टेप। अगर आपने वहाँ पे हल्दी रख ली लेकिन वहाँ पे आपने टेप से रेमेडी नहीं की तो क्या होगा? आपने वहाँ पे बूस्टर तो लगा दिया, उस एनर्जी को बूस्ट तो कर दिया, लेकिन वो ड्रेन होती जा रही है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वो WC है या वो कोई ड्रेनेज वहाँ पे लाइन है। तो इसे प्रॉपरली यूज़ करते हुए, इसे प्रॉपरली समझते हुए आप खुद भी इस्तेमाल कीजिए और सबको सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।